हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और जो मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ, और जो मुझे मेरी गायनी बताती हैं वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे वीडियो। तो 6 मंथ और 7 मंथ का मैं इसमें कंबाइन बना रही हूँ, क्योंकि 6 मंथ में मेरा कुछ ज़्यादा ना टेस्ट हुए थे ना कोई स्कैन हुआ है। तो 6 मंथ मेरा स्मूथली गया है अच्छा सा। तो 6 मंथ के एंड में ही मेरे को बस डॉक्टर के पास अपने जाना था। तो जो मंथली विजिट होती है एंड में वो हुई थी, तो मैं बस उसके लिए गई थी। इसमें 6 मंथ मेरा बहुत ही अच्छा गया है। इवन मेरी जो वॉमिटिंग्स हैं वो पूरी प्रॉपर बंद हो चुकी थी। मतलब वॉमिटिंग और मुझे जो बहुत मैं खाना जैसे भी कुछ भी बनाती थी तो स्मेल वगैरह मुझे होती थी, बहुत ज़्यादा लगती थी स्मेल किसी भी चीज़ की। जैसे चाय बनाती तो स्मेल उसकी चढ़ती थी मुझे और मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। चपाती बनाती थी तो मुझे वॉमिटिंग तो ये सब इशू मेरे साथ रहता, पता नहीं अजीब सा। और जैसे नारियल पानी में सुबह लेती थी तो समटाइम्स मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी उसके थोड़ी देर बाद ही, और थायराइड की मेडिसिन के बाद भी। तो वॉमिटिंग्स का इशू मेरे इस प्रेगनेंसी में मेरा बहुत रहा है, जैसे कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी ही थी मेरी। बट इसमें मेरा सबसे मेजर जो मुझे प्रॉब्लम रही है वो वॉमिटिंग की थी, कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी, वॉमिटिंग, स्मेल, और कुछ भी बनाती थी खाने के लिए अपने तो उसमें स्मेल चढ़ती थी मुझे बहुत ज़्यादा, और फिर वॉमिटिंग हो जाती थी। तो लेकिन अब 6 मंथ जब से 5th मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो 5th मंथ के एंड में ही मुझे ये सब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी मतलब। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो 6 मंथ से मेरी स्मूथ चल रही है अभी प्रेगनेंसी। और 6 मंथ में मेरा कुछ ऐसा कोई स्कैन नहीं था, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं थे, और कोई भी टेस्ट नहीं हुआ था। नॉर्मल मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो बस मुझे एक इंजेक्शन लगा था। एक टेस्ट का इंजेक्शन मुझे अगस्त में लगा था, सेकेंड उसका डोज सितंबर में लगा। तो मुझे बस अभी 2 इंजेक्शन्स लगे हैं अभी तक। अब नेक्स्ट देखते हैं। और अब मेरा अल्ट्रासाउंड अब इस मंथ तो था नहीं, अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। 7 मंथ भी मैं इसी में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो 7 मंथ में तो वो फेस्टिवल्स हैं, और ये व्लॉग जो है मैं 7 मंथ के एंड में बना रही हूँ स्पेशली। तो 7 मंथ मतलब कि अक्टूबर और सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इस मंथ में करवा चौथ और दिवाली फेस्टिवल आए थे, तो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आप देख सकते हैं मैंने सारे व्लॉग्स अपलोड किए थे दिवाली और करवा चौथ का। तो ठीक है, तो अब मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 6 एंड 7 मंथ मैंने इसी में कंप्लीट कर लिया अपना। मैं 7 मंथ के एंड में ब्लॉग बना रही हूँ। और इसमें जो है 7 मंथ में मेरा 7 मंथ में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हुआ था। उसमें 75 ग्राम्स ग्लूकोज मुझे पानी में, 1 गिलास पानी में पूरा मिक्स करके और इनटेक करना था। तो ये वाला टेस्ट मुझे सबसे बेकार लगा। जैसे ही मैंने ग्लूकोज पिया उसके हाफ एन आवर बाद ही मुझे वॉमिटिंग हो गई। मतलब इतनी गंदी वाली वॉमिटिंग हुई थी ना, तो बहुत बेकार था। और मुझे लगता है ये सबके साथ होता है शायद, कि ये वाला जब ग्लूकोज इतना मीठा लगता है, वो मतलब इतना मीठा था। और ये प्रेगनेंसी में मेरे दो बारी हुआ है, तो ये सेकंड टाइम था मेरा। फर्स्ट मेरा शायद ये 4th मंथ में हुआ था, 4th मंथ के। इसको ग्लूकोज के इनटेक के 2 आवर्स बाद, आपको 2 घंटे बाद अपना टेस्ट कराना होता है, जिसमें कि हमारी ब्लड शुगर काउंट होती है। तो मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई थी। में मेरे कौन कौन से टेस्ट कवर हुए थे 7 मंथ में? हीमोग्लोबिन टेस्ट था, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इसमें मेरे को ये था कि हीमोग्लोबिन, आज मैंने पहले भी बताया कि हीमोग्लोबिन मेरा तो कम था, बट इसमें मेरा इंक्रीज़ हो गया था 10.5। तो मैंने थोड़ा अपना फोकस जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में ही रखा। मुझे बाकी कोई और इश्यूज़ नहीं थे, कोई भी मेरी जो मेडिसिन थी ना शुगर के लिए ना मतलब किसी और चीज़ के लिए कोई चली नहीं। फॉलिक एसिड स्टार्टिंग में मुझे फॉलिक एसिड दिया था, उसको बंद करने के बाद मेरा आयरन का, विटामिन का और थायराइड की मेडिसिन चली थी। तो मतलब मेडिसिन मेरी बहुत ज़्यादा नहीं चली है। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं
मैंने ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाई है इसमें, जैसे डायबिटीज़ और किसी और बीमारी के लिए तो टच हो गया। 7 मंथ तक तो स्मूथ ही रही है, ज़्यादा मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और टाइमली मैंने इंजेक्शंस लगवा लिए थे। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था और वो था लेट ऑनसेट अनोमली स्कैन। तो इसमें बेसिकली सारे आपके जो बेबी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, कोई मेजर इशू तो नहीं है, कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब एकदम डीपली ये स्कैन होता है। तो ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कैन होता है एंड इसमें सारी चीज़ें बेबी की सब चीज़ें डीपली जो है स्कैन की जाती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। और मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ था, तो ये मैंने टेस्ट करवाने के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे 7 मंथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन लगाया था, वो था रोक्लॉन। तो ये मेरे को इंजेक्शन लगा था और ये इंजेक्शन सबको नहीं लगता है, ये बहुत ही मतलब रेयर केस में लगता है इंजेक्शन। तो ये मेरे को क्यों लगा था मैं आपको भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे भी इतना नहीं पता था, तो मैंने भी बाद में गूगल के थ्रू और डॉक्टर के थ्रू ही ये नॉलेज गेन की थी कि जैसे कि हमारा RH इनकम्पैटिबिलिटी बी नेगेटिव हूँ एंड रवि इज AB पॉजिटिव, तो इसलिए मुझे एक इंजेक्शन लगा है RH रोक्लोन। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता तो मुझे इंजेक्शन नहीं लगता, बट इन आर के कंपैटिबिलिटीज़ हैं RH में, तो मुझे इंजेक्शन लगेगा क्योंकि बेबी माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसका RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं नेगेटिव हूँ और मेरा बेबी पॉजिटिव है तो मेरी जो बॉडी है वो उसको ऐसा फॉरेन ट्रीट करेगी सेल्स को, पॉजिटिव सेल्स को, तो एंड मेक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैम और वो हार्म करेगी। तो जिससे बेबी को भी इफेक्ट होगा और बेबी को जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, उसको हार्ट फेलियर डिजीज़ कुछ हो सकती हैं या और भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे ये इंजेक्शंस लगेगा। तो इस इंजेक्शन को लगाने का मेन पर्पस क्या है कि ये डिस्ट्रॉय करता है RH पॉजिटिव फीटल सेल्स इन मदर्स ब्लड बिफोर हर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स, प्रिवेंट एंटीबॉडी फॉर्मेशंस एंड प्रोटेक्ट्स फ्यूचर प्रेगनेंसी। तो बेसिकली इसका यही पर्पस है, सो दैट कोई इफ़ेक्ट ना हो या बेबी को कोई डिजीज़ ना हो आगे, तो इसलिए ये इंजेक्शन लगता है, बैलेंस बना रहता है फिर। तो मुझे इंजेक्शन लग चुका है ये 7 तो फ्रेंड, इस व्लॉग में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंजेक्शन होता है RH का, क्योंकि सबको नहीं पता होता, जैसे मुझे भी कुछ नहीं पता था, मेरे को भी बाद में पता चला था और रवि को तो पता था और रवि को तो पता था बट मेरे को नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा सा गूगल करके इस पर डीप स्टडी कर ली थी, पता होना चाहिए ना। तो इस व्लॉग में बस इतनी ही बात शेयर करनी थी मुझे, तो मैंने अब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मेरे व्लॉग्स देखते रहें, तो आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय।